नमस्कार, मैं प्रिय दर्शकों, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से, जहां पर एक और नई कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है नई किया सोनेट फेसलिफ्ट की। ये दो वेरिएंट आज हमारे साथ करे हैं, जो कि है 1 लीटर टर्बो, इसका एक्स लाइन वाला वेरिएंट, और ये है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि इसका जीटी लाइन में आता है। बात करेंगे ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, किस तरह का अंतर इन दोनों में देखने को मिल रहा है, एंड ऑल्सो क्या चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस किया की नई सोनेट फेसलिफ्ट में। सभी के बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में, और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस किया सोनेट की फेसलिफ्ट को एक्सपीरियंस करने के बाद। इन केस आपने अभी तक टाइम्स ड्राइव की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे देन लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे। तो बदलावों की जो शुरुआत है वो इसके फ्रंट फेस से ही हो जाती है। नए आपको हेडलैम्प्स का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, डीआरएल्स का डिज़ाइन नया हो गया है। नीचे आप देखेंगे फॉग लैम्प का डिज़ाइन भी चेंज हो गया है, यहाँ पे एलईडी फॉग लैम्प्स में दिए गए हैं। हालांकि ये जो है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लेकिन इससे नीचे वाले जो वेरिएंट हैं वहाँ पे वर्टिकल आइस क्यूब फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं, और जो बेस वेरिएंट हैं वहाँ पे आपको वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ यहाँ पे इसके फ्रंट में है, एंड सेंसर्स आप थ्रू आउट फ्रंट में देख रहे हो, क्योंकि इसमें जो है ADAS लेवल 1 अब आ गया है इस किया सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर। ग्रिल में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक एंड ये ग्रे टोन में कॉम्बिनेशन देखने को यहाँ पे इसके ग्रिल में मिल जाएगा, एंड नीचे भी वही पियानो ब्लैक एंड वो ग्रे टोन का कॉम्बिनेशन इसके बम्पर में देखने को मिल रहा है, एंड बम्पर का डिज़ाइन भी पहले से अब इसमें बदल गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी साइड्स में दिस ग्रे टोन एलिमेंट इज ऑल्सो देयर अराउंड दी बॉटम ऑफ द ग्रिल। साइड की बात करें तो यहाँ पर जो चेंज है वो इन टर्म्स ऑफ एलॉय व्हील के डिज़ाइन को लेके हुआ है। एलॉय व्हील के डिज़ाइन को लेके भी कुछ ऑप्शंस रहने वाले हैं, वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा उसका डिज़ाइन भी कैसे होने वाला है। एंड साइड में आपको क्लैडिंग थ्रू आउट उसमें देखने को मिल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ डिमेंशन ऑफ कोर्स सब 4 मीटर गाड़ी है, तो वहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो वो सब पहले जैसा ही है। एंड डोर्स के आसपास आपको क्रोम का स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा, एंड जो रूफ रेल है वो भी इसका पियानो ब्लैक प्लस मैट कॉम्बिनेशन में देखने को इसमें मिल जाता है। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी चेंज काफ़ी आपको मेजर देखने को मिलेगा, एंड दैट इज स्पेशली बिकॉज ऑफ द टेल लाइट ऑफ दिस न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट। यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट देखने को आपको मिल रही है, एंड यहाँ पे ये वर्टिकल लाइट्स कुछ इस तरह से इसमें दी गई हैं, किया जिसको कह रही है स्टार लाइट एलईडी पैटर्न वगैरह इस्तेमाल करा गया है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन इसके रियर एंड में यहाँ पे जो चेंज हुआ है मेजर, कुछ इस तरह से देखने को इसमें मिल रहा है। सोनेट की बैजिंग, जीटी लाइन की बैजिंग एंड किया का ब्रांडिंग यहाँ रियर में देखने को मिल जाता है, एंड ऑल्सो शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पे इसमें दिया गया है, एंड ये स्पॉइलर ऊपर की तरफ देखने को इसमें मिल जाता है। बम्पर की बात करें तो सेंसर्स ऑफ कोर्स पीछे की तरफ आपको 4 सेंसर्स दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे वही कॉम्बिनेशन बॉडी कलर ब्लैक एंड ये ग्रे टोन कॉम्बिनेशन इसके रियर बम्पर में भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ रियर लुक की अगर बात करें तो यहाँ पर ये हुए हैं। एंड ऑल्सो आपको जो इससे नीचे वाले वेरिएंट है या बेस वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पे आपको ये कनेक्टेड लाइट नहीं मिलती है, और ऑल्सो यहाँ पे जो टेल लैंप्स हैं वो भी आपको हेलोजन उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मिड या टॉप वाले वेरिएंट हैं वहाँ पर कुछ कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो प्रॉपर आपको नए डिज़ाइन के साथ देखने को मिलने वाली है। अब इंटीरियर में भी काफ़ी कुछ बदला है, कुछ एडिशंस हुए हैं। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दैट आउट। अब किया सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर हम बैठे हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर या कैबिन फील क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी को करते हैं पहले स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसमें 10.25 इंच का फुल डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको नेविगेशन, फोन कनेक्टिविटी, फोन प्रोजेक्शन, क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स, वैले मोड, वाइट मोड जो पहले भी हम देख चुके थे, लेकिन जो नए एडिशंस हुए हैं वो हैं इसमें ADAS लेवल 1 के फीचर्स को लेकर। सेटिंग्स में जाएंगे, व्हीकल में जाएंगे, देन यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस वाला ये कॉलम आएगा, एंड यहाँ पे पार्किंग सेफ्टी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सराउंड व्यू मॉनिटर, पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग, ये सब फीचर्स आपको दिखेंगे जहाँ पे आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड ड्राइविंग सेफ्टी में बात करें तो फॉरवर्ड सेफ्टी, लेन सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, ये सब फीचर्स यहाँ से आप इसके एक्सेस कर सकते हैं। देन ड्राइवर अटेंशन वार्निंग का भी फीचर यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ ADAS लेवल 1 कुछ फीचर्स यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं जो आप यहाँ से कंट्रोल
कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी अब फुल डिजिटल हो गया है। दैट विल डिपेंड ऑन वेरिएंट टू वेरिएंट, बट यहाँ पे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो यहाँ पे फुल डिजिटल इसमें दिया गया है। अलग अलग थीम का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। अभी फिलहाल जो इन्फो है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एंड सेंटर में आपको जो इन्फो दिया गया है जिसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यूरिया लेवल, क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है तो यूरिया लेवल का भी यहाँ पे आपको वो फ्यूल की तरह ही दिखेगा, एम्प्टी है, फुल है, कितना है, तो वो भी एक बार यहाँ पे उसमें बना हुआ है। इसके अलावा जो है आपको जो एडास वाले कुछ फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले में उनके आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, GT लाइन की बैजिंग, लेफ्ट साइड में जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन्स हैं, राइट साइड में जो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल एंड एडास वाले जो फीचर है वो भी आप कुछ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आए सेंटर में तो यहाँ पे जो है डिज़ाइन यहाँ भी पूरा बदल गया है। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर वगैरह के जो बटन्स हैं ये सब डिज़ाइन आपको नया दिखेगा। हैज़र्ड लाइट, नीचे आए तो AC कंट्रोल के बटन्स हैं, फैन स्पीड, AC ऑन ऑफ, ऑटो या टेम्परेचर कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आए तो वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं, फ्रंट में दोनों सीट जो हैं वेंटिलेटेड हैं। देन पार्क असिस्ट का ऑप्शन है। ड्राइव मोड में आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। देन ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन है, जिसमें आप अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं उसकी स्नो, मड, सैंड के हिसाब से, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नीचे आए तो वायरलेस चार्जिंग, USB A and C चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट सॉकेट एंड कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे दी गई है। 2 कप होल्डर्स एंड सीट्स का कुछ पैटर्न, लेदर सीट्स है, ये ब्लैक और ये बेज कॉम्बिनेशन में कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। दैट विल डिपेंड कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 5 तरह के कलर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील के हिसाब से इस किया सोनेट में ऑफर करे जा रहे हैं। इस वेरिएंट में कुछ इस तरह से दिया गया है। एक्स लाइन में अलग है, जो और वेरिएंट्स हैं उनमें अलग है। कुछ ऑप्शंस आपको वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा कि आपको कैबिन फील मिलने वाली है, आपको कौन सा चाहिए। ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं तो हालांकि हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। नीचे आए थोड़ा सा क्वालिटी जो है कमतर होता है इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक, बट ओवरऑल फिट एंड फिनिश को लेके या ओवरऑल जो प्रीमियम फील है वो यहाँ से थोड़ा बहुत निकल के ज़रूर आ रहा है। देन सेंटर आर्मरेस्ट विच इज़ नॉट स्लाइडेबल, कुछ ज़्यादा सामान रखने की जगह भी नहीं है, एंड ऑल्सो यहाँ पे एयर फिल्टर भी इसमें दिया गया है। सो मामला कुछ ये है इस किया सोनेट फेसलिफ्ट की फ्रंट रो को लेकर। हालांकि डायमेंशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो रियर सीट है उसके डिज़ाइन में थोड़ा चेंज किया ने किया है, तो कितना बेहतर हुआ है कितना नहीं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब पिछली किताब में बैठा हूँ इस सोनेट फेसलिफ्ट के, तो यहाँ पे जो किया कहना है कि थाई सपोर्ट की कस्टमर्स को पहले शिकायत थी, तो यहाँ पर थोड़ा थाई सपोर्ट बेटर करा गया है। एंड यस, अभी फिलहाल जो हाइट मेरी है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे थाई सपोर्ट परफेक्ट नहीं लग रहा है, बट बेटर ज़रूर महसूस थोड़ा यहाँ पे हो रहा है। एंड ऑल्सो इस फ्रंट सीट को जो है वो भी थोड़ा स्कूप करा गया है, ताकि यहाँ पे जो लेग रूम है वो थोड़ा बेटर हो सके। अभी फिलहाल सीट जो है आगे की मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी, यहाँ पे लेग रूम मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हाँ मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आपको स्पेस फील होगा, बट ओवरऑल जो है स्पेस यहाँ पे डिसेंट मुझे देखने को मिल रहा है। लेग रूम ठीक ठाक है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, एंड यहाँ पे हेड रूम भी मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे इसमें जो है सनरूफ भी देखने को मिल जाती है, विच वॉज ऑल्सो दे बिफोर। बोस का साउंड सिस्टम देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो है नया एडिशन एक और हुआ है, वो है ये सन ब्लाइंड्स। जो टॉप वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको ये सन ब्लाइंड्स भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड एक और जो एडिशन हुआ है वो है इन टर्म्स ऑफ पावर विंडोज़, जो आपको वन टच अप एंड डाउन के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेंगे, एंड दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन वेरिएंट टू वेरिएंट। इसके अलावा यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट विच इज़ ब्रॉड इनफ विद 2 कप होल्डर्स, एंड सीट जो है यहाँ पे 60-40 स्प्लिट के साथ देखने को मिल जाती है। सेंटर में AC वेंट्स, कुछ सामान रखने की थोड़े बहुत यहाँ जगह है, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी इसमें दिए गए हैं। तो ये कुछ मोटा मोटा बदलाव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, एक्सटीरियर, इंटीरियर की बात करें तो इस किया सोनेट फेसलिफ्ट में किया गया है। अब दोनों वेरिएंट हमारे साथ है, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है, ये 1.5 लीटर डीजल भी हमारे साथ है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, क्या चेंज, क्या बदलाव फील हो रहा है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। तो इस 2024 किया सोनेट के दोनों इंजन को मुझे चलाने का मौका मिला, पेट्रोल और डीजल की छोटी सी टेस्ट ड्राइव यहाँ पर भोपाल की सड़कों पर मैंने की। शुरुआत पहले करते हैं पेट्रोल इंजन के परफॉर्मेंस से। इसमें जो है 1 लीटर टर्बो वाला ऑप्शन मेरे पास था, जिसमें 7 स्पीड DCT का कॉम्बिनेशन दिया गया था। अब इनिशियल परफॉर्मेंस की बात करूँ या जो शुरुआत का पंच होता है, वहाँ पर ये इंजन बिल्कुल भी निराश नहीं करता। वो फन वाला एलिमेंट शुरुआत से ही इस 1 लीटर टर्बो से निकलता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी शुरुआत से ही तेज तर्रार महसूस होती है, और वहाँ पर आपको इन टर्म्स ऑफ इनिशियल परफॉर्मेंस कोई भी निराशा इस 1 लीटर टर्बो से नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद जब गाड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, एंड इवन आफ्टर द इनिशियल स्टेज द इंजन परफॉर्म्स रियली वेल।
अब इसके पावर फिगर्स की बात करें तो पावर जो जनरेट होता है वो है अराउंड 118 bhp और टॉर्क जनरेट होता है मैक्स जो 1 लीटर टर्बो से वो है 172 न्यूटन मीटर्स का। 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन इसमें दिया गया है, लेकिन इंजन का ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फैक्टरी लगा। थोड़ा बहुत मुझे लगा जब स्पेशली मैं इसको थोड़ा तेज रफ्तार में चला रहा था, वहां पर 7 स्पीड DCT से थोड़ा सा बेटर शिफ्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ओवरऑल मुझे लगता है सिटी और हाईवे दोनों माहौल के हिसाब से ये 1 लीटर टर्बो एक फन वाला फैक्टर आपकी ड्राइव में जरूर ऐड करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो डीजल वाला इंजन इसमें दिया गया है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो दिया गया है वो भी हमने चलाया है, जिसकी पावर है अराउंड 113 bhp और टॉर्क जो इसमें से निकलता है वो है 250 न्यूटन मीटर्स का। अब इसमें जो ट्रांसमिशन का ऑप्शन वो है 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है, और ऑटोमेटिक वाला वर्जन ही हमारे साथ था। तो यहाँ पर डीजल इंजन से टॉर्क डिलीवरी ऑफ कोर्स शुरुआत से ही अच्छी खासी देखने को मिलती है, एंड वहाँ पर कोई डिसअपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको नहीं होने वाली है। बट आफ्टर द इनिशियल स्टेज थोड़ा बहुत मुझे पेस फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया। जो शुरुआत में टॉर्क देखने को मिला था वो बाद में थोड़ा फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया। एंड एक जो और मुझे इशू महसूस हुआ वो है 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। अब इसमें जो है ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक में थोड़ा सा आपको वो डीले, वो गैप ज़्यादा देखने को मिलेगा। 7 DCT इज मच क्विकर देन दी ऑटोमेटिक दैट इज देयर इन दी सोनेट, बट यहाँ पर भी वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिला। अगर मुझे डीजल के साथ कॉम्बिनेशन कोई लेना होगा तो देन आई विल गो फॉर द मैनुअल, नॉट दिस 6 स्पीड ऑटोमेटिक दैट इज देयर इन दिस 2024 किया सोनेट फेसलिफ्ट। इसके बाद बात करें ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप की, तो मामला मुझे वहाँ पर काफ़ी सॉर्टेड महसूस हुआ, स्पेशली सस्पेंशन सेटअप को लेकर। अगर सडन पॉट होल्स आते हैं या बैक टू बैक पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स आप किसी सड़क पर चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन पावर है सस्पेंशन की काफ़ी अच्छी देखने को मिली, और अंदर कंफर्ट वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नहीं दिखाई दिया, विच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस 2024 किया सोनेट फेसलिफ्ट। एंड सेम विद द ब्रेक्स, बाइट अच्छी है, प्रिसाइज है, कोई दिक्कत तेज रफ्तार धीमी रफ्तार में गाड़ी को रोकने में नहीं होगी। बात करते हैं अब धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स। इन दोनों वेरिएंट्स को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे कौन से लगे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट, जिसमें से पहला है वो है इन टर्म्स ऑफ कैबिन इंसुलेशन। वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा और काम या थोड़ा बेटर इंसुलेशन हो सकता था। कैबिन नॉइस थोड़ा ज़्यादा मुझे दोनों ही गाड़ियों में फील हो रहा था। फिर अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है नॉट सो धांसू वो है इसके डीजल वेरिएंट प्लस ऑटोमेटिक के कॉम्बिनेशन के परफॉर्मेंस को लेकर। जो ऑटोमेटिक है उसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिलेड महसूस होता है, एंड वो फन वाला फैक्टर जो डीजल में अमूमन हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो फन वाला फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग मुझे यहाँ इस कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिला है। फिर धांसू एलिमेंट्स क्या लगे हैं मुझे इन दोनों गाड़ियों को एक्सपीरियंस करने के बाद, सबसे पहला धांसू एलिमेंट लगा है वो है इसके 1 लीटर टर्बो के परफॉर्मेंस को लेकर। ऑब्वियसली DCT इसमें दिया गया है, लेकिन 1 लीटर टर्बो का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, एंड शुरुआत से ही वो पंच आपको इस 1 लीटर टर्बो में निकलता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स मैनुअल के साथ कॉम्बिनेशन 1 टर्बो का हो जाएगा तो और बेटर परफॉर्मेंस होगा, बट स्टिल ये DCT के साथ भी कॉम्बिनेशन इसका डिसेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फिर अगला जो एलिमेंट मुझे लगा है धांसू वो है इसके डिज़ाइन को लेके। फ्रंट और रियर में जो चेंजेस करे गए हैं, कनेक्टेड टेल लाइट्स या DRLs हेडलैम्प्स में जो चेंजेस करे गए हैं, तो ये भी एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कस्टमर्स को इस नई सोनेट की तरफ खींच के ज़रूर लाएंगे। देन लास्ट और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इस किया सोनेट फेसलिफ्ट को लेकर वो है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। सेगमेंट के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी फीचर्स ऑलरेडी सोनेट में आते थे, लेकिन अब जो अपडेट हुआ है वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कुछ कदम और आगे अब ये सोनेट चली गई है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं, इस किया सोनेट फेसलिफ्ट में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा अपडेट जो है वो ADAS को लेकर हुआ है, एंड थोड़ा बहुत ही हमें उसको टेस्ट करने का मौका मिला। हालांकि जो ADAS इसमें दिया गया है लेवल 1 है, कैमरा बेस्ड है, रडार बेस्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हमने टेस्ट किया तो वहाँ पर कोई दिक्कत ADAS के साथ भी मुझे इस सोनेट फेसलिफ्ट को देखने को नहीं मिली है। एंड गाड़ी जो है थोड़ी सी और प्रीमियम हो गई है, फीचर्स ज़्यादा इसमें अब और ऐड हो गए हैं, एंड स्पेशली मुझे लगता है जिस तरह की पैकेजिंग किया ने इस सोनेट की शुरुआत से रखी है एंड अब ये और ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो मुझे लगता है उन मायनों में अगर आप कोई गाड़ी इस सेगमेंट में तलाश रहे हैं तो वहाँ पर ये किया सोनेट फेसलिफ्ट आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। बट ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट के तौर पे अगर थोड़े बहुत इश्यूज दरकिनार आप कर सकते हैं तो मुझे लगता है किया एक बेहतर और एडवांस पैकेज सोनेट का ज़रूर लेके आई है, और ये आपको निराश नहीं करेगी।